Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Kishangarh, Renwal. So in this number system, we already discussed many topics, and in last class we discussed about the rationalizing the denominator, and we discussed the four property related to powers. ठीक है, हम कैसे पावर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसके लिए फोर प्रॉपर्टीज बताई थी कि अगर पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है तो पावर साइड हो जाएगी, सेम बेस रहेगा, डिवाइड में रहेगा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और अगर पावर सेम है और बेस अलग है तो दोनों बेस को मल्टीप्लाई करके वही सेम पावर लगा देंगे आप। ठीक है बच्चों, तो अब हम पावर्स के सम और क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है बच्चों, एक क्वेश्चन है 2 रेज़ टू पावर, आपके एक्सरसाइज 1.6 में क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, 2 रेज़ टू पावर 2/3 डॉट 2 रेज़ टू पावर 1/5। ठीक है बच्चों, तो इट मीन्स क्या हुआ, व्हाट इज दिया, बेस इज सेम, पावर्स विल बी एडेड, 2 रेज़ टू पावर 2/3 प्लस 1/5। इट मीन्स बच्चों इसको सोल्व कर लें आप साइड में, LCM इज 15, 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3, 13/15। सो बच्चों इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, 13/15। ठीक है बच्चों, अब इसी में एक पार्ट और है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 11, थर्ड पार्ट है सॉरी, 11/2 11/1/4। ठीक है बच्चों, इन डिवाइड इफ बेस सेम पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड 1/2 माइनस 1/4। ठीक है बच्चों, अब देखो आप 1/2 माइनस 1/4 करेंगे, सबको इतनी इजी कैलकुलेशन है, तुरंत हो जानी चाहिए, फिर भी चलो एलसीएम से कर देते हैं। 2 माइनस 1 बच्चों कितना आ जाएगा, 1/4, क्योंकि देखो हाफ में से क्वार्टर गया तो क्वार्टर ही तो आएगा, 11/1/4। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट 7.5, 7 रेज़ टू पावर हाफ मल्टीप्लाई विथ 8 रेज़ टू पावर हाफ। ठीक है बच्चों, इट मीन्स क्या हुआ, देखो पावर सेम है तो पावर सेम आ जाएगी, बेस मल्टीप्लाई, आंसर क्या हो जाएगा 56। दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर बच्चों? तो ध्यान देंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पावर से रिलेटेड किसी अच्छी रेफरेंस बुक से क्वेश्चन और रेशनलाइज से रिलेटेड में कुछ 8 to 10 क्वेश्चंस करवाने वाले हूँ, ताकि आप कैलकुलेशन को थोड़ा अच्छे से कर पाएँ, कुछ अच्छे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, ये तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, वेरी बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। लेट मी चेक द कैमरा, यस कैमरा इज वर्किंग फाइन। सो अब हमें इस टॉपिक में, इस फर्स्ट टॉपिक में, फर्स्ट चैप्टर में सॉरी, नंबर सिस्टम्स में एक टॉपिक रह गया कि आपको स्क्वायर रूट में अगर कोई डेसिमल नंबर आ जाए तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हम वही करने वाले हैं, आप बोर्ड पे ध्यान दें। अब इसको कैसे करेंगे, केयरफुली आपको यही देखना है। ठीक है, तो बच्चों इसको करने के लिए कुछ नहीं है, जैसे सपोज करो आपको √x को रिप्रेजेंट करना है, √x ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट √x ऑन नंबर लाइन। अब इस x की जगह कौन आ सकता है, कोई भी ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, और डेसिमल में आना चाहिए। ठीक है, ऐसे कोई भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। तो हम एक स्टैंडर्ड केस ले रहे हैं कि मान लो आपको √x को रिप्रेजेंट करना है, और x की जगह आप ये मत लिख देना √1, तो आपका होगा ही नहीं, आप ये मत लिख देना √2, √3, √5,
बच्चों ये तो आपको रिप्रेजेंट करना मैंने बता ही दिया था उसी दिन। जैसे √2 को आपने कैसे किया था सर, 1 यूनिट इधर से लिया, 1 यूनिट परपेंडिकुलर लिया, फिर ये हमारा √2 आ गया पाइथागोरस से, ठीक है। फिर हमने यहाँ से आर्क लिया, कंपास में इतना रेडियस लेके आर्क ड्रॉ कर दिया इधर, ठीक है। तो ये आपको मिल गया था। इज इट क्लियर? बट हमें क्या करना है, हमें यहाँ डेसिमल वाला नंबर लेना है। ये आपके इरेशनल नंबर है सारे के सारे, ठीक है। ये हमें डेसिमल वाले नंबर लेने हैं। तो अब ध्यान दो बच्चों, तो अब आप √x को स्टैंडर्ड मान लेंगे। अगर आपको √x को रिप्रेजेंट करना आ गया तो आप कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस x की जगह कुछ ना कुछ कोई नंबर आएगा। जैसे आ गया कि √9.3 को रिप्रेजेंट करो, तो ये √9.3 क्या एक नंबर है, एक इसकी कुछ ना कुछ लेंथ है। जैसे आपको बोला गया ना कि 2 है, आपके पास 2 यूनिट्स का कोई लेंथ है, इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। सो दिस इज 0, इधर आपके -1 2, सर ये हो गया 1 2। अब बच्चों √9.3 का वैल्यू कितना आएगा हमें नहीं पता सर, 3 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो यहीं ना कहीं होएगा वो 3 से थोड़ा आगे। कहाँ होएगा हमें नहीं पता, एग्जैक्ट लोकेशन हमें नहीं पता, वो हम कैलकुलेशन से भी देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक मेथड बताने वाला हूँ आपको मैं। दिस मेथड यू हैव टू फॉलो फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डेसिमल नंबर विद स्क्वायर रूट, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब ये एक नंबर है, तो इसकी भी कुछ ना कुछ लेंथ है, तो कुछ यूनिट्स में होगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ जो भी नंबर गिवन होगा, सपोज यहाँ पे 3.2 गिवन हुआ, तो आप यहाँ पे एक 3.2 यूनिट का लेंथ रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे एक लेंथ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे x है, तो आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे कि आपका x यूनिट यहाँ पे लेंथ आ गया, ठीक है बच्चों। लेट मी चेक द कैमरा। बच्चों कैमरा इज वर्किंग फाइन। सो बच्चों अब हम इसमें आगे क्या करने वाले हैं, ध्यान दो। आपने यहाँ पे x यूनिट का लेंथ ड्रॉ कर लिया। सपोज करो ये आपका पॉइंट है A एंड दिस पॉइंट इज B, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करने वाले हैं, B से C तक 1 यूनिट और एक्सटेंड करेंगे। इसको कितना एक्सटेंड करेंगे, B से C तक 1 यूनिट लेंगे, ठीक है, इतना। और यहाँ तक कितना था, x यूनिट। x की जगह हो सकता है √3.5 आ जाए, हो सकता है √9.3 आ जाए, हो सकता है 11.9 आ जाए। तो वो आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू गिवन होगी वो उतना यूनिट का। जैसे यहाँ पे गिवन है 3.5 यूनिट्स, तो यहाँ 3.5 सेंटीमीटर ले लो आप, मीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मिलीमीटर बहुत छोटा हो जाएगा। तो आप 3.5 मीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे A to B, देन B से C उसमें 1 यूनिट और ड्रॉ कर देंगे आप। इज इट क्लियर बच्चों? तो आपको एक पूरी लाइन मिल गई A से लेके C तक। कहाँ तक मिल गई बच्चों लाइन पूरी आपको, A से लेके C तक। अब आप क्या करेंगे, A से C का मिड पॉइंट निकालेंगे। तो बच्चों ध्यान दो, A और C के बीच का मिड पॉइंट कैसे निकलता है, 2 पॉइंट का बीच का मिड पॉइंट। हम दोनों पॉइंट की लेंथ को ऐड करके वहाँ से किसको डिवाइड कर देंगे, 2 से। मतलब इस A से C को हाफ पार्ट में डिवाइड कर देंगे। और हाफ में कैसे होगी, जैसे सपोज करो A से C की 10 सेंटीमीटर है लेंथ, तो अगर मैं उसको 2 से डिवाइड कर दूं तो उसका हाफ पॉइंट मिल जाएगा, सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। यस सर, आप सही कह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, A से C तक का लेंथ देखो कितना है टोटल, x + 1, और इसका हाफ निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, x + 1/2 यूनिट्स। यस और नो? अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सपोज करो वो पॉइंट आपका यहाँ पे सेंटर पॉइंट, चलो थोड़ा इधर यहीं पे आ रहा है, सेंटर पॉइंट आपका ये है O पॉइंट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान दो बच्चों। अब अगर आपका सेंटर पॉइंट O आ गया, इट मीन्स आपका AO और आपका OC दोनों बराबर है। अरे जब O सेंटर पॉइंट आ गया AC का, ध्यान दो, जब आपने O सेंटर पॉइंट निकाल लिया, ध्यान दो यहाँ पे लिख रहा हूँ, O इज द सेंटर पॉइंट ऑफ AC। इसका मतलब क्या हुआ, आपका AO और OC दोनों इक्वल आ गया। क्यों? क्योंकि सर देखो O पॉइंट सेंटर था, इसलिए A की O से डिस्टेंस
और सी की ओ की डिस्टेंस इक्वल होगी, इट मीन्स ये दोनों इक्वल होंगे और वो आएगी कितनी, दोनों को सम करके जो हमने 2 से डिवाइड किया था। यस और नो, ये है। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे बच्चों, अब आपको पता है AO और OC दोनों इक्वल है, तो आप इतना रेडियस लेंगे कंपास में, तो आप कंपास में या तो AO ले लो या OC ले लो, दोनों सेम है। O पॉइंट पे पुट करके आप यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है बच्चों। क्या ड्रॉ करेंगे आप यहाँ पे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। हो गया सेमी सर्कल ड्रॉ। कितना रेडियस लिया सेमी सर्कल के लिए, OA ले लो या OC ले लो। बोलो सर क्वेश्चन में कैसे लेंगे, तो आप 3.5 तो यहाँ तक था आपका, +1 ये हो गया, तो 3.5 + 1/2 जो भी आएगा वो आपका रेडियस हो जाएगा सेमी सर्कल के लिए। अब सर अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप बताओ। अब बच्चों B पॉइंट पे एक यहाँ से परपेंडिकुलर डालना है आपको, ठीक है। जैसे यह आपका B पॉइंट था, सेमी सर्कल से परपेंडिकुलर डालना BD, ठीक है। इस AC पे ये BD परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है ऐसे, ठीक है। अब आप O को D से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों बोर्ड पे ध्यान दो, अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारा AO और OC कितना आ रहा है, देखो यहाँ बोर्ड पे ध्यान दो, AO = OC कितना आ रहा है, x + 1/2 यूनिट। इज इट क्लियर। तो बच्चों मैं आपसे कहूँ O से हमने यहाँ पे सेमी सर्कल बनाया था, तो सेमी सर्कल बनाया तो AO और OC इक्वल है OC, तो क्या हमारा OD इक्वल नहीं होगा, क्या होगा, क्योंकि सर ये भी तो सेंटर से सर्कमफेरेंस पे जा रहा है तो रेडियस है। इसका मतलब हमारा OD भी कितना हो जाएगा, x + 1/2 यूनिट। यस और नो। अब ध्यान दो, अगर मैं ट्राइंगल लूँ, राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा, BOD, तो इसमें ध्यान दो, मुझे OD तो पता है, यस और नो, और मुझे BD पता है क्या, नहीं पता, OB नहीं पता, तो हम अभी कैलकुलेट करने वाले हैं ये चीज़। तो ध्यान दो बच्चों, OB कैसे निकलेगा, OB बच्चों अगर मुझे ये OB निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ, बोर्ड पे ध्यान देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि ये OB कैसे आएगा, अगर मैं इस AB पूरी लेंथ में से इस AO को, देखो इस पूरे AB में से अगर मैं इसको हटा दूं तो OB तो बचेगा। OB कैसे आएगा बच्चों, AB - AO, ठीक है। अब बोर्ड पे ध्यान दो, AB कितना है, A से लेके B तक x है, और AO कितना था, x + 1/2। इज इट क्लियर। अब हम यहाँ से OB को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 2 आपका LCM आ गया, तो 1 टाइम गया 2 × x - x + 1, ठीक है बच्चों। अब जब आप इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो देखो 2x माइनस दोनों से मल्टीप्लाई हो गया अपॉन 2, तो बच्चों यहाँ से कितना आ गया, OB आपका 2x - x - 1/2, ये यूनिट आ गया। अरे बच्चों समझ में आएगी नहीं यार। अब आपको OB भी पता चल गया, OD आपको ऑलरेडी पता चल गया रेडियस है, तो आप BD निकाल सकते हो पाइथागोरस से। पाइथागोरस क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो दोनों साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। इज इट क्लियर। तो देखो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इट मीन्स जो आपका OD स्क्वायर है, बोर्ड पे ध्यान देंगे, जो आपका इधर देखो, इधर सॉल्व कर रहा हूँ मैं, जो आपका OD स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ रहा है, OD स्क्वायर आएगा OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इज इट क्लियर। अब देखो OD स्क्वायर आपको चाहिए क्या था, यहाँ पे BD चाहिए, क्योंकि देखो OD भी पता है, तो हम देखो यहाँ से निकालेंगे BD स्क्वायर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, आपका BD स्क्वायर आ जाएगा आपका OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, ठीक है। अब आपका OD कितना है, OD है आपका, OD ये रहा आपका x + 1/2 होल स्क्वायर माइनस OB कितना है, O से B ये निकाला आपने x - 1/2 होल स्क्वायर। अब आगे आपको जस्ट कैलकुलेशन करनी है। ध्यान दो, जब आप इसका स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो x²
प्लस 2x प्लस 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2। ये आ गया बच्चों सोल्व करने के। यस और नो। अब हम ले लेंगे दोनों जगह से, देखो एलसीएम कितना आ रहा है 2 जब एलसीएम आ रहा है इट मीन्स बच्चों, लेट मी चेक द कैमरा इफ दिस इज विजिबल और नॉट। यस, क्लियरली विजिबल। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब बच्चों ध्यान दो, माइनस भी उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो बच्चों ध्यान दो यहाँ पे बी डी स्क्वायर आपका कितना आ रहा है, इट्स नॉट बी डी, इट्स बी डी। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आ गया आपका 2x प्लस 2x कितना आ गया 4x/2। इज इट क्लियर बच्चों? देर इज सम मिस्टेक, जस्ट चेक, जस्ट लेट मी चेक अगेन, जस्ट पॉजिंग द वीडियो। यस बच्चों, मिस्टेक देखो यहाँ पे हो गई। जब आपने इसका स्क्वायर रूट ओपन किया तो क्या यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा। तो इट मीन्स बच्चों आपको यहाँ से बी डी कितना मिल गया, बी डी स्क्वायर मिल गया आपको x। प्यारे बच्चों अगर ध्यान दो, इफ़ बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो व्हाट यू विल डू, आप यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लेने हैं, बिकॉज आपको क्या चाहिए बी डी। इट मीन्स बी डी इज इक्वल टू, व्हेन यू टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड, आपको क्या लगाना होता है, प्लस माइनस लगाना होता है, प्लस माइनस रूट x। बट हमें क्या लेना है प्लस, क्योंकि डिस्टेंस क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। बी डी इज इक्वल टू रूट x। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये जो डिस्टेंस आई है आपकी, ये कितनी आ गई रूट x, और हमें एक्चुअल में डिस्टेंस ही चाहिए थी रिप्रेजेंट करने के लिए। क्योंकि जैसे सपोज करो रूट ऐसा आ जाता है रूट 3.5, तो सर हमें नहीं पता रूट 3.5 की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी, तो हमें डिस्टेंस पता चल गई, तो हम इतना आर्क लेके इधर आगे ड्रॉ कर देंगे। तो इसी नंबर लाइन को आप आगे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। अब कंपास की नोब को यहाँ पे पुट करेंगे बी पॉइंट पे, और बी डी उसमें आर्क लेंगे, और आप यहाँ पे आगे कट करेंगे ऐसे, तो आपको एक नया पॉइंट मिल जाएगा ई। तो बच्चों बी से लेके ई वाला जो डिस्टेंस है, बी से लेके ई वाला, ये आपका रूट एक्स है। सो बी ई will represent, BE will represent or BE represents रूट x। अब रूट x आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, रूट x आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। इज इट क्लियर बच्चों? जैसे सपोज करो फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में क्वेश्चन गिवन है, और वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 9.3 रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। सो हाउ यू विल सोल्व दिस क्वेश्चन, आप ए से लेके बी तक क्या लेंगे, रूट 9.3 की जगह सिर्फ 9.3 यूनिट्स की, जैसे आप 9.3 सेंटीमीटर लेके यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। फिर आप बी से सी तक 1 एक्सटेंड करेंगे इसको, तो फिर जो आपका AO कितना आ जाएगा 9.3 प्लस 1/2 10.3/2। बच्चों जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 5.15। यस और नो? तो ये आपका हो गया 5.15, ये भी 5 और इस 5.15 सेंटीमीटर का आप ये आर्क ड्रॉ करेंगे। यस और नो? फिर आर्क ड्रॉ करने के बाद आप ये वाली लेंथ फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस, तो आपको ये बता दिए गए। ठीक है बच्चों, ये कहीं नहीं पूछा जाता क्वेश्चन, बट आपको ओवरव्यू पता चल गया हाउ यू विल रिप्रेजेंट रूट एक्स ऑन नंबर लाइन। एंड रूट एक्स में क्या हो सकता है, एनीथिंग एनी नंबर विद डेसिमल, ठीक है, रूट में। इज इट क्लियर बच्चों? तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक है। तो बच्चों इसके बाद में आप क्या करने वाले हैं, इसके बाद में जैसे मैं आपको रेशनलाइज के छोटे मोटे 1-2 क्वेश्चंस और करवा देता हूँ, बट इन नेक्स्ट वीडियो आई विल सॉल्व 10 और मोर देन 10 क्वेश्चन रिलेटेड टू रेशनलाइज और रिलेटेड टू द क्वेश्चंस ऑफ पावर। इज इट क्लियर बच्चों? तो अभी मैं आपको 1-2 क्वेश्चन रेशनलाइज के और करवा देता हूँ।
तो मैं अब आपको जैसे रेशनलाइज का क्वेश्चन करवा दिया बच्चों, आप बोर्ड पे ध्यान दो। जैसे मैं ले लेता हूँ 2 + √3 अपॉन √5 + √3। इसी क्वेश्चन को आपको रेशनलाइज करना है। क्यों रेशनलाइज करना है? क्योंकि सर इसका जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल है। तो क्या बताया था मैंने, जब 1 आया था तो सेम एज इट इज ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे थे। जब 2 डिजिट्स आ रही है तो हम ऊपर और नीचे इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, बट वी विल चेंज द साइन। इफ प्लस देयर देन वी विल पुट माइनस साइन देयर। इज इट क्लियर? अब ध्यान दो, आप इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो दोनों न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दोनों डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सो 2 + √3 √5 - √3 अपॉन बच्चों a + b a - b, इट मीन्स a² - b²। ठीक है बच्चों। नाउ 2 मल्टीप्लाई विथ √5 2 √5, 2 with 3 2 √3, √3 with √5 √15, √3 with 3 -3 अपॉन √5² 5 minus √3² is 3. So final 2 √5 minus 2 √3 plus √15 minus 3 upon 2. बच्चों this is the final answer of rationalization. So one more last question I am doing for the rationalization. After some questions we are going to discuss in next class. ठीक है बच्चों। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया 2 अपॉन √5 प्लस √3 प्लस 3 अपॉन √9 प्लस √7। इज इट क्लियर? अब आपको क्वेश्चन थोड़ा लेंदी मिल गया, तो हम पहले इसका रेशनलाइज करेंगे, फिर इसका साथ में दोनों चलेगा। तो देखो 2 अपॉन √5 प्लस √3, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों हम √5 माइनस √3 अपॉन √5 माइनस √3। इज इट क्लियर? प्लस 3 अपॉन √9 प्लस √7 इंटू √9 माइनस √7 अपॉन √9 माइनस √7। इज इट क्लियर? क्योंकि सर बच्चों यहाँ पे प्लस था, हमने दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे प्लस था, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई हो गया। नाउ मल्टीप्लाई 2 विथ √5 माइनस √3 अपॉन a प्लस b a माइनस b, इट मीन्स a² माइनस b² प्लस 3 मल्टीप्लाई विथ √9 माइनस √7 अपॉन a² माइनस b²। इज इट क्लियर बच्चों? देखो अब आप इसको आगे सॉल्व करो। 2 √5 माइनस √3 अपॉन 5 माइनस 3 2 प्लस 3 √9 माइनस √7 अपॉन 9 माइनस 7 2। ठीक है बच्चों, तो ये आपका फाइनल आंसर। आप चाहे तो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, आप चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रेशनलाइज हो गया। इट मीन्स हमारा क्या होना चाहिए, रेशनलाइज तब तक करना है जब तक कि क्या हो जाए, हमारे डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर नहीं आ जाए। ठीक है बच्चों, इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू रेशनलाइजेशन एंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एक्सपोनेंट पावर। इज इट क्लियर बच्चों? I will come with some extra questions from any reference book. Thank you बच्चों, have a nice day.